स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में यानी 15 फरवरी को सीधे आप लोग को देखने को मिलेगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन। ठीक है, हम तो चलिए हम साइंस में यानी फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे जो हुआ यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में यानी 15 फरवरी को आने वाला है। ठीक है, 15 फरवरी को 101% गारंटी है का यानी कि 101% गारंटी है कि आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को और चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो था यहाँ पर 210 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को बताने वाले हैं, जो कि आप लोग को 1 से लेकर 50 ऑब्जेक्टिव हम बता चुके हैं। तो उसके आगे हम लोग देखेंगे 50 के बाद आगे देखेंगे किस तरह का आप लोग को क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 51 नंबर जो क्वेश्चन है, 51 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। किस वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा यानी कि बना सकता है। किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है जो कौन बना सकता है। ठीक है, कैसा नहीं कौन बना सकता बताएगा। किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है वो कौन बना सकता है, कौन बना सकता है। तो उत्तर लेंस क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इसमें ऑप्शन आप लोग को नहीं दिया गया। ठीक है, आप डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर आंसर दे दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि फोटोग्राफी का अदृश्य जो होता है वो कौन सा लेंस से होता है, कौन सा लेंस उसमें लगा रहता है। जो अदृश्य जिससे फोटो खिंचाता है उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तर लेंस लगा रहता है। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही शानदार प्रश्न जो सीधे एग्जाम में यानी कि आप लोग को आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का जो चाल है वो न्यूनतम होता है किस में होता है। प्रकाश की चाल जो न्यूनतम होता है ना वो किस में होता है, तो कांच में होता है। ठीक है, याद रखिएगा किस में होता है बाबू, कांच में होता है। बिल्कुल शानदार प्रश्न है जो सीधे एग्जाम में हॉल में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 54 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर जो प्रतिबिंब का यानी कि समान साइज का बनेगा। बताएगा समान साइज का बनेगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, तो बस यानी कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब समान यानी कि समान बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। स्नेल का नियम क्या होता है बताइएगा। स्नेल का नियम बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इस प्रश्न बाबू। तो सभी प्रश्न को आप लोग याद जरूर कर लेंगे, एक बार जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को बताइएगा। स्केल का जो नियम का होता है वो क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। ठीक है, याद रखिएगा साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 56 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए क्या कह रहा है, यानी 56 नंबर जो कह रहा है क्या क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर जो प्रतिबिंब का वस्तु के जो क्या होता है यानी कि बराबर आकार बनेगा। कहाँ पर रखेगा, तो वक्रता केंद्र पर रखेगा। एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, एकदम तहलका मचा देना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है बाबू। अगला प्रश्न जो कह रहा है 57 नंबर प्रश्न की 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है। बताइएगा 25 सेंटीमीटर का फोकसांतर है, उसका अवतल लेंस का जो क्षमता हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी, तो 5D हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना, माइनस में क्या हो जाएगा 4D हो जाएगा। ठीक है, 5D ने माइनस में 4D हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जल का अपवर्तनांक कितना होता है। बताइएगा जल का अपवर्तनांक कितना होता है और हीरा का कितना होता है। जल का कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.33 होता है और हीरे का कितना होता है 2.42 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हीरे का भी दिया गया, हो सकता है कि आप लोग हीरे का भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। बताइएगा कौन सा लेंस है जो कि वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा लेंस है, तो उत्तर लेंस। हमेशा याद रखिएगा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तर लेंस बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, बता दें कि आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो सभी आप लोग क्वेश्चन को जरूर याद कर लेंगे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक लेंस की क्षमता 5D है, क्या पूछ रहे हैं बाबू 5D है, तो प्रकार का जो लेंस है वो कैसा, आप कौन सा यानी कि किस प्रकार का लेंस है। ठीक है, किस प्रकार का लेंस है, तो -20 सेंटीमीटर का ये लेंस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, तो यानी कि उत्तर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार का लेंस है, तो उत्तर लेंस है कितना, तो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा। 1 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता को ज्ञात करना। 1 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की जो क्षमता ज्ञात करना वो कितना, यानी कि लेंस को क्या कहता है क्षमता ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा -1D हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1D हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 62 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा। 62 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि एक प्रयोग यानी कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण के फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जो जरूरत होगी क्या होगी बताइएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। ऐसे पदार्थ जिन यानी कि जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार यानी कि कर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऐसा यानी कि पदार्थ जिनसे यानी कि जिससे होकर प्रकाश जो है वो आसानी से प्राप्त हो सकता है वो क्या होता है, पारदर्शी, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 40 यानी कि 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। बताइएगा किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब जो है क्या होता है, मिल सकता है। वो केवल अवतल दर्पण का ही मिल सकता है, याद रखिएगा किसका मिल जाएगा, केवल अवतल दर्पण का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है यानी 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन यानी कि अपवर्तन होता है वो कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पुतली का साइज कौन नियंत्रित करता है। बताइएगा पुतली का जो साइज का नियंत्रित जो करता है ना वो परितारिका करता है। कौन करता है, परितारिका। बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न जो सीधे एग्जाम हॉल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है आँख का व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार कैसा होता है, तो उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसा होता है, बिल्कुल याद रखना, उत्तल लेंस की तरह होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव जो नेत्र में लेंस पाया जाता है ना वो उत्तल लेंस पाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है एक स्वस्थ आँख की यानी कि आँख की यानी कि दूर बिंदु होता है वो कितना होता है। बताइए एक स्वस्थ आँख की जो दूर बिंदु होता है ना कितना होता है, अनंत होता है। बिल्कुल याद रखना कितना होता है बाबू, अनंत होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान दृष्टि के व्यास के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम जो दूरी लगभग होती है वो कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, याद रखना है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा और छोटा बनता है। बिल्कुल याद रखना, बहुत ही शानदार प्रश्न है, एकदम VVI क्वेश्चन है जो सीधे एग्जाम हॉल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यानी कि अगला प्रश्न जो कर रहा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो जब निकट की बात किया जाए यहाँ पर तो अवतल लेंस के व्यवहार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को यानी कि संशोधित किया जा सकता है, तो उस उत्तल लेंस से संशोधित किया जा सकता है यानी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करा, अगला प्रश्न देखिए क्या करा, अगला प्रश्न जो करा है किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने फोकसांतर लेंस द्वारा संशोधित जो किया जा सकता है वो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 88 क्वेश्चन जो कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है बाबू, दूर दृष्टि दोष, तो याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। बताइएगा किस रंग का जो होता है विचलन जो न्यूनतम होता है वो लाल का होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत रंग यानी कि श्वेत रंग कितने रंगों में मेल से बना होता है। बताइएगा श्वेत रंग जो है ना वो कितने रंगों के मेल से बना है, तो 7 रंगों से मेल से बना है। कितने रंगों से, 7 रंगों से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए क्या कर, अगला प्रश्न जो कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बताइएगा वो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो उपयोग होता है ना वो किसका उपयोग होता है, बिल्कुल याद रखना है, प्रिज्म का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव जो अधिक होता है। बैगनी का क्या होता है, किरण जो है बहुत ही झुकाव अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। बताइएगा प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो लाल, हरा और क्या है, नीला, ये तीनों है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो कह रहा है 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने का जो कारण होता है वो किसके कारण होता है। तारे का टिमटिमाने का जो कारण होता है ना वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है बाबू, याद रखिएगा, वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 क्वेश्चन कह रहा है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। बताइएगा तारों का जो टिमटिमाना होता है वो प्रकाश की किस घटना को दर्शाता था। बिल्कुल याद रखना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, किसका कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकिरण करता है। कौन सा वर्ण वो अधिक परिकिरण करता है, बिल्कुल याद रखना, नीला। ठीक है, नीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है
कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में सूक्ष्म किस यानी कि रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता किरण करता है? किसका करता है? तो नीला, याद रखिएगा नीला रंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के किस रंग का तरंग सबसे अधिक होता है? प्रकाश का कौन सा रंग वो सबसे अधिक होता है? तो लाल का तरंग आप लोग को पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो कह रहा है 100 यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश प्रतीत जो होता है वो कैसा होता है? तो काला होता है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। चलिए तो बस इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को 100 क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। इसके अगले वाला वीडियो में 101 से लेकर आप लोग को 150 के बीच में आप लोग को बताया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी को आप लोग जरूर नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे और एक बार जरूर क्वेश्चन को देख लेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन पाने के लिए, ठीक है, वायरल क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग को गूगल पर सर्च करना होगा जस्टेबल एजुकेशन, ठीक है। क्या करना होगा? जस्टेबल एजुकेशन आप लोग को सर्च करना होगा। जस्टेबल एजुकेशन सर्च करने के बाद वहाँ पर आप लोग को वायरल क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सारा आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।